मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचपदरा में है, रिफाइनरी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन कर लिया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री क्या जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, रिफाइनरी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवलोकन कर लिया है, निरीक्षण कर लिया है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की थी और रिव्यू बैठक में ये जाना था कि कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और किस प्रगति के साथ कार्य चल रहा है, कब तक हम इसे सौंप सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं जनता को। और उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से तय पूरा कार्यक्रम था, उसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, बताएंगे कि क्या मीटिंग में रहा है और जो कार्य उन्होंने देखा है वो कैसा रहा है। हालांकि प्रारंभिक ये भी जानकारी थी कि जो अधिकारियों के साथ मीटिंग रही है वो काम से मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए हैं। सुनिए जरा मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी के रूप में आया है और जो पेपर का मेरे 38,000 करोड़ से शुरू हुआ प्रोजेक्ट 2013 के अंदर, जब हम लोग आए थे यहाँ पर और मिस्टर वीरप्पा मौर्य और मिसेस सोनिया गांधी आई थी। अनफॉर्चुनेटली सरकार बदल गई, उसके बाद में पता नहीं किन कारणों से प्रोजेक्ट 5 साल तक आगे बढ़ नहीं पाया और उसकी कीमत बढ़ती गई, लागत बढ़ती गई। अब ये लागत जो है लगभग 72,000 करोड़ हो गई, इसकी प्रोजेक्ट की 72,000 करोड़ हो गई है। हमारा हिस्सा जो था, क्योंकि 26% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा इसके अंदर HPCL के साथ में, तो वो जो 2,583 करोड़ रुपये वो भी हमने आज मंजूर कर दिए। हिस्सा जो, क्योंकि बढ़ गई लागत तो हिस्सा बढ़ गया, तो इस प्रकार से वो एक काफ़ी चर्चा के बाद में हमें करना पड़ा। गलती तो थी भारत सरकार की कि क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया, टाइमली बढ़ाते तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाता, अभी तो पूरा हो जाता। तो पता नहीं किन कारणों से ये रोका गया। हम लोगों ने दबाव दिया, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए यहाँ पर और ये प्रोजेक्ट वापस शुरू हुआ। इस बात का मैं बहुत ही संतोष है, कम से कम प्रोजेक्ट वापस शुरू हो गया। आज जो इसको हम देख के आया, अभी करीब 80% काम रिफाइनरी का हो गया। टोटल प्रोजेक्ट देखे हम लोग पेट्रोकेमिकल मिला करके तो 65% के लगभग काम हो गया, 66 या 64.1% हो गया। ठीक है, तो ये तो एक जो जिस स्पीड से काम कर रहा है HPCL और कंपनी, मैं समझता हूँ उससे हम संतुष्ट हैं कि काम ढंग से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है और सभी अधिकारी लोग उस पर इंटरेस्ट ले रहे। पहले सुना साहब थे तभी और अब हमारे आगे हैं जोशी जी, दोनों मिलके काम काफ़ी आगे बढ़ाया है। और आज हमने चर्चा करके तय किया 31 दिसंबर 2024 को 31 दिसंबर 2024 को कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा ये प्रोजेक्ट। दिल हाथ पे रखो यहाँ पे सब लोग, ठीक है ना, दिल थाम के बैठो। 31 दिसंबर 2024 को ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगी। मैंने डेट दे दी आज इन लोगों को और डेट इनको पूछ के दी मैंने मेरी मर्जी से नहीं दी है। तमाम अधिकारियों को, चेयरमैन साहब को, CEO साहब को, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर डिस्कशन करने के बाद में सबने तय किया 31 दिसंबर 2024 के पहले प्रोजेक्ट जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ये, क्योंकि एक डेट फिक्स हो गई तो अब अधिकारियों की ड्यूटी बन जाती है, उसी ढंग से काम करेंगे और 31 दिसंबर पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन में लाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में लगभग जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के जो काम हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। ये तो रहा अनाउंसमेंट बहुत बड़ा। अंशपूंजी हम दे दिए, वो मैंने बता दिया आपको। रोजगार मिल ही रहा है यहाँ पर, लोकल रोजगार ज़्यादा मिलना चाहिए, हमारी मांग रही है। हेमाराम चौधरी जी, हरीश चौधरी जी, मदन प्रजापति जी, सबकी कॉमन मांग रहती है भाई, क्यों होनी भी चाहिए, लोकल लोगों को काम मिले। अभी इनके आधार पर ये 46% कहते हैं कि लोकल लोग लगे हुए हैं, 35% लगे हुए हैं। तो हम इनसे रिक्वेस्ट किए कि आप और बढ़ाओ इसको, क्योंकि इनमें टेक्निकल काम जो होता है तो टेक्निशियन मिलते हैं वो ढंग के,
वो लग सकते हैं, तो उन ट्रेनिंग का काम भी साथ चले। जोधपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर हमने खुलवाया था केन एनर्जी क्या करके। और एक और मैंने रिक्वेस्ट करी कि अगर आप संभावना हो तो ये रिफाइनरी खुद एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का लगा सकती है यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, तो इनको भी इनके मैन पावर भी काम आएगा, मेंटेनेंस के अंदर भी रोजगार मिलेगा। और रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए लगाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, तो जो नौजवान या बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एमएसएमई के लिए भी, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी, उनको मैन पावर मिल जाएगा, एक्सपर्टाइज मिल जाएगी। तो ये ट्रेनिंग सेंटर एक यहाँ बने। और सिद्धांत रूप से आपने स्वीकार किया है, इन प्रिंसिपल स्वीकार किया है, बाकी निर्णय आप करें। मुझे उम्मीद है कि वो निर्णय हमारे पक्ष में होगा। ठीक है जी, ठीक है, पक्ष में होगा। अब आप लोग थोड़ा दवा देना। तो ये तो बात रही मेन। और बाकी जो है तेल निकल रहा है, हमने केन एनर्जी वालों से मांग कर रखी है प्रोडक्शन बढ़ाओ। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने जो परमिशन थी वो सारी परमिशन दे दी गई उनको, तो प्रोडक्शन उनको बढ़ाना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि हमें रेवेन्यू मिले राज्य सरकार को। आज भी कम से कम मैं समझता हूँ कि जो जमीन से निकलता तेल, उसमें राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर प्रोडक्शन के अंदर। और जहाँ तक मुझे याद है 20% प्रोडक्शन जो है देश का, वो सिर्फ राजस्थान से हो रहा है। ठीक है क्या? 20% पूरे देश के प्रोडक्शन का 20% सिर्फ राजस्थान से हो रहा है। तो तेल के मामले में और गैस की जो खोज हो रही है, उसको हम चाहेंगे कि केन एनर्जी और ज़्यादा मजबूती के साथ में उसकी खोज करे। अगर गैस निकलती है सांचौर बेसिन के अंदर, तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा बाड़मेर जिले को, जालौर जिले को, जोधपुर संभाग को। और कुएं खुदने चाहिए, जो मैं समझता हूँ काम धीमा नहीं बढ़ना चाहिए। वो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से चलते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि अधिक से अधिक यहाँ पर कुएं बने, अधिक से अधिक यहाँ पर तेल का प्रोडक्शन हो, ये हमारी मंशा है। और लास्ट बात ये कि जोधपुर से पचपदरा बालोतरा और जोधपुर से बालोतरा से भी बाड़मेर तक हमारी मांग रहेगी 6 लेन की सड़क बने। जो वो क्या योजना का नाम है, भारतमाला। अभी जो अमृतसर से जामनगर, अमृतसर से जामनगर जो रोड बन रही है ना, उसे मिलान भी कर दें, क्योंकि इतनी ट्रकें आएगी, बड़ी बड़ी ट्रकें आएगी, तेल ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से। और अगर 2 लाइन रहेगी, 3 लाइन रहेगी, तो बहुत ट्रैफिक जाम रहेगा। तो बाढ़ में वो तकलीफ है, रिफाइनरी को तकलीफ आएगी। हम चाहते 6 लेन की रोड बने, जिससे कि लोगों का आराम रहे। ये हमने मांग करी है। मिस्टर गडकरी जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने प्रिंसिपल स्वीकार किया था। आज मैंने चेयरमैन साहब कहा कि आप खुद भी, या आपका मंत्रालय जो सिस्टम होता है, वो भारत सरकार के मंत्री जी से बात करे, उनको लिख के भेजे। चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैंने कहा कि आप लिख के भेजो राजस्थान गवर्नमेंट तरफ से। जरूरत पड़े मैं खुद लिखूँगा। और हम चाहेंगे कि किसी ढंग से 6 लेन की रोड बने। अब लास्ट पॉइंट एक हरपूत, क्या नाम, हरदीप पुरी जी आए थे। वो पता नहीं उन्होंने क्या यहाँ कह के गए हैं कि खबर छपी थी कि राजस्थान गवर्नमेंट अपने हिस्सा दे रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज उनको मैसेज चला जाए चेयरमैन साहब की तरफ से, हिस्सा में मिल गया है। उन्होंने कहा हमने तो हिस्सा घटा देंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हरजीत, क्या नाम, हरदीप पुरी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम एक विजिट उन्होंने करी, विजिट एक करी है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम एक मंत्रालय के हिसाब से पहली बार कोई मंत्री आया है। मोदी जी के काम प्रारंभ करने के अवसर पर आए थे वो, उसके बाद में एक मंत्री जी आए, तो कम से कम इस बात का हमें अच्छा लगा, कम से कम एक बार उन्होंने आके देखा। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे बार बार आते रहें, जिससे कि और तेज गति से काम चलेगा। क्योंकि अगर मैं आऊँ या केंद्रीय मंत्री आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, काम की स्पीड बढ़ती है, तो फैसले भी हो जाते हैं, छोटे मोटे अड़चन आ रहे तो मैं चाहूँगा वो भी आए
और मुझे उम्मीद है कि ये रिफाइनरी अब जो आज डेट फिक्स हुई है उसके अकॉर्डिंग टू काम पूरा होगा। और पेट्रोकेमिकल से हमें बहुत उम्मीद है। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा, CSR का जो फंड होता है वो बाड़मेर में, पचपदरा में, आसपास के इलाकों में लगे। उसमें भी ये मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा इसको ध्यान दें, जिससे कि कई काम ऐसे होते हैं जैसे हमारे हरीश चौधरी जी के जो गांव है, खुद का गांव है, दूसरा गांव है आपका जो सड़क, क्या नाम, शाहजी। अब शाहजी अली गाँव के लोग 20-30 किलोमीटर घूम के जाते हैं, तो ये तो गलत बात है। सड़क जो बननी है ऐसे काम टॉप प्रायोरिटी हो जाए, या तो रिफाइनरी खुद बना दे या CSR फंड बना दे, तो चेयरमैन साहब और CO साहब क्या कर लेंगे, यही बात कहने थी। ठीक है, जो आपने जब रिफाइनरी के लिए MOU किया था तब 26% था स्टेक राजस्थान सरकार का। सितंबर 2013 में जब फाउंडेशन कर दिया था उसमें फिर रिफाइनरी डिले हो गई और उसके बाद कहा गया कि जमीन हमारी, पैसा हमारा, फिर भी हमको इतना सही स्टेक मिल रहा है, फिर भी सब कुछ कर पूरा के भी बाद में डिले करने के बाद में भी 26% ही मिला। तो फिर इस सबका देखिए, आपको डाउट है, रिफाइनरियों में स्टेट गवर्नमेंट भागीदारी होती ही नहीं है। मैंने पहले भी क्लियर किया कि ये पिछली गवर्नमेंट में ये लोग बैठे हुए हैं कि प्रेजेंट ज़्यादा मैं बुराई करूँगा BJP की या तो ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं है। परंतु जब सरकार बदल गई तो ये जो भ्रम फैलाया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 26% भागीदारी क्यों ये फैलाया गया था, और भी कई पॉइंट कहे गए थे, उनका मैंने बाद में आपको जवाब भी दिया। रिफाइनरियों के अंदर राज्य सरकार में भागीदारी होती ही नहीं कहीं पर, खाली थोड़ी भागीदारी है 8-10% तो आसाम के अंदर है मेरी 10-12%, बाकी कहीं नहीं है। ये भी बोले कहीं नहीं, ठीक है ना। हम भी नहीं कर रहे थे भागीदारी, क्योंकि मान लो आज HPCL है, इनके कई रिफाइनरी लगी हुई है, कोई रिफाइनरी घाटे में चलती है, कोई फायदे में चलती है, तो ये तो अफोर्ड कर सकते हैं घाटा भी। स्टेट गवर्नमेंट 26 में भागीदारी है, कल घाटे में आ जाए रिफाइनरी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते घाटा, इसलिए राज्य सरकारें कभी भागीदार नहीं बनती रिफाइनरी के अंदर। ठीक है, हमें जो है SBI कैप्स, SBI का जो सब्सिडी है SBI कैप्स, उन्होंने कहा कि नहीं, आप भागीदारी करोगे तो रिफाइनरी का काम आगे बढ़ेगा। HPCL तब मंजूर करेगी प्रोजेक्ट को, तब स्टेट गवर्नमेंट आगे आके 26% भागीदारी दे। इसलिए मजबूरी में हमें उसको आना पड़ा उसके अंदर। ये जो परसेप्शन पब्लिक में है कि साहब देखिए तेल हमारा, ये मैं वसुंधरा की बात बोल रहा हूँ, तेल हमारा, बिजली हमारी, जमीन हमारी, और 26% भागीदारी क्यों? वो जवाब ये है कि भागीदारी नहीं की जाती है, ये घाटे का सौदा भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आप प्रोजेक्ट देख कर क्या लेट हो रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग लेट हो रहा है हम लोग। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे। तो रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि किस तरीके से ये निर्माण कार्य कितना आगे बढ़ा है। हालांकि 80% के करीब निर्माण कार्य पूरा हो चुका है रिफाइनरी का, मुख्यमंत्री ने ये बताया। साथ ही साथ कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक रिफाइनरी में प्रोडक्शन शुरू होगा। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर HRRL ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें। तेल उत्खनन के लिए केयर्स एनर्जी को प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। साथ ही साथ ये भी कहा, भाजपा पर निशाना भी साधा गया, केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि सरकार बदलने से प्रोजेक्ट का काम रुक गया और यही वजह रही कि लागत अब बढ़ गई है। ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने आज किया है। और आपने सुना, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि किस तरह से कितना कार्य इस रिफाइनरी का, जो कि निर्माणाधीन है, पूरा हो चुका है। 80% के करीब काम पूरा हो चुका है और 31 दिसंबर 2024 तक रिफाइनरी में प्रोडक्शन शुरू होगा। ये मुख्यमंत्री ने जोर देकर इस बात पर कहा कि 31 दिसंबर 2024 की तारीख को आप नोट कर लीजिए, और इसी तारीख को, क्योंकि डेडलाइन दी गई है रिफाइनरी में, इस तारीख को प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मांग भी मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई है, जोधपुर, पचपदरा, बालोतरा, बाड़मेर तक 6 लेन की रोड बने। सीएम ने कहा कि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी लिखेंगे। साथ ही साथ क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी वो भी
पहुंचे थे, उन्होंने भी रिफाइनरी का अवलोकन किया था। उस विजिट को लेकर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी घटाने की बात सामने आई थी। राज्य सरकार ने अपने हिस्सेदारी की राशि चुका दी है।